तो लास्ट पार्ट में फ्रेडागोन और फ्रीज़ा ने ये प्लान बनाया था कि वो पहले सेयंस की फैमिली को मारेंगे, और उनको मौका मिल भी गया क्योंकि सेयंस प्लेनेट छोड़ करके चले गए अपना, और उनकी फैमिली अनसेफ थी अर्थ पे। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो फ्रीज़र जैसे ही फ्रेडागोन को बुलाता है अर्थ पे, वो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आता है जेनो के मल्टीवर्स में, और उसके बाद अर्थ पे फ्रीज़ा कहता है, "ह, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आओगे यहाँ पे। लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो इन सेयंस को ख़त्म करने के लिए और उस रिंग को हासिल करने के लिए।" फ्रेडागोन कहता है, "हाँ, बेशक। वो सेयंस ने ही तो मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। उन सेयंस की वजह से ही तो मेरी नाक कटेगी इतने सारे ओमनीपोटेंट्स के बीच। अगर सबको पता लग गया एक बार कि मैं एक मल्टीवर्स के मॉर्टल से हार गया तो फिर बहुत बुरा होगा। इसीलिए मैं इतना ज़्यादा डेस्परेट हूँ उन सेयंस को मारने के लिए।" फ्रीज़ा कहता है, "अब टाइम वेस्ट मत करो और इस पूरे प्लेनेट को ही इरेज कर दो।" फ्रेडागोन अपना हाथ आगे बढ़ाता है उस प्लेनेट को इरेज करने के लिए, और एक ही की ब्लास्ट में फ्रेडागोन उस पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। इवन अर्थ ही नहीं, फ्रेडागोन तो पूरी गैलेक्सी ही डिस्ट्रॉय कर डालता है। फ्रीज़ा और फ्रेडागोन दोनों ही अर्थ की डिस्ट्रक्शन देख करके, पूरी गैलेक्सी की डिस्ट्रक्शन देख करके हंसने लगते हैं। फ्रीज़ा कहता है, "हाँ, फाइनली मेरे इतने वर्षों का जो बदला था वो आज पूरा हो गया, वो भी एक ओमनीपोटेंट के हाथों।" फ्रेडागोन कहता है, "इस गैलेक्सी को तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अब उन सेयंस की बारी है। आखिर वो सेयंस हैं कहाँ? उन्हें हम कहाँ ढूंढेंगे?" तो फ्रीज़ा कहता है, "हाँ, तुम्हें या फिर मुझे उन सेयंस को ढूंढने की अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सेयंस हमें खुद ब खुद ढूंढते हुए यहाँ पे आएंगे।" फ्रेडागोन कहता है, "मतलब?" फ्रीज़ा कहता है, "हाँ, उन सेयंस की फैमिली गई है तो वो सेयंस काफ़ी ज़्यादा आँख बबूले होएंगे, और वो हमें पूरी एग्जिस्टेंस पे कहीं ना कहीं तो ढूंढने की कोशिश करेंगे ही, और इवेंचुअली वो हमें ढूंढ भी लेंगे। लेकिन ऐसे मौके पे हमें पैनिक नहीं करना है। हमें उनके लिए जाल बिछा करके रखना है ताकि वो जैसे ही आए उनको हम काउंटर कर सकें और मार डाल सकें।" फ्रेडागोन कहता है, "लेकिन वो कैसे आखिर? क्या तुमने इसके लिए भी कुछ सोच रखा है?" फ्रीज़ा कहता है, "हाँ, तुम ये तो जानते ही होगे कि उनको हैंड टू हैंड कॉम्बैट में और उनकी पावर लेवल्स को मैच करने में हम बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। उन सेयंस को हराना हमारे बस की बात ही नहीं है। हम उनसे वे वीकर हैं। हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। लेकिन अगर हम उन सेयंस को मॉर्टल बना पाए किसी तरीके से, और उन मॉर्टल्स को, सेयंस को इरेज कर दें, तब वो मॉर्टल्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे।" फ्रेडागोन कहता है, "लेकिन ये चीज़ पॉसिबल कैसे है? उन्होंने तो इमॉर्टलिटी पिल खा ली है जेनो ग्रैंड प्रिस्ट के अकॉर्डिंग, और अब वो इमॉर्टल बन चुके हैं। हम कैसे ही उनको वापस से मॉर्टल बनाएंगे?" फ्रीज़ा कहता है, "अपोस्टल, अपोस्टल इन सब डेथ, मॉर्टैलिटी, इमॉर्टैलिटी से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। वो किसी भी बीइंग को चाहे तो एक पल में राख बना सकता है, मॉर्टल बना सकता है, या फिर इमॉर्टल भी बना सकता है। तो काफ़ी इजी रहेगा उसके लिए सेयंस को मॉर्टल बनाना। बस हमें किसी तरीके से उन सेयंस को अपोस्टल तक पहुंचाना है।" फ्रेडागोन कहता है, "क्या ये चीज़ पॉसिबल है? लेकिन आखिर उन सेयंस को अपोस्टल तक पहुंचाया कैसे जाएगा?" फ्रीज़ा कहता है, "अपनी बकवास बंद करो और मेरे साथ चलो अब। अगर तुम यहीं पे बकवास करते रहे मेरे साथ में, तो फिर वो सेयन किसी भी वक्त यहाँ पे आ जाएंगे और हम उनके उनके लिए ट्रैप नहीं बिछा पाएंगे। इसलिए अपना मुंह बंद करो और मेरे साथ चलो।" फ्रेडागोन कहता है, "मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, मैं एक ओमनीपोटेंट हूँ, और इस बात को तुम जान लो कि अगर तुम मेरे किसी काम के नहीं होते ना, तो ऐसी बात करने पे मैं तुम्हें इरेज भी कर सकता था।" फ्रीज़ा कहता है, "हाँ, कोशिश कर लो। अगर तुम चाहते हो मुझे इरेज करना तो फिर कोशिश कर लो। तुम भी जानते हो अच्छे तरीके से कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ।" ऐसा बोल करके फ्रीज़ा फ्रेडागोन के एकदम नज़दीक आ जाता है और उसकी आंखों में डाल करके कहता है, "तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है मेरे सामने। मैं एक मॉर्टल हो करके तुम्हें अपने घुटनों पे बैठाल करके रख सकता हूँ, और तुम एक ओमनीपोटेंट हो करके भी
मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, तुम एक कमज़ोर ओमनीपोटेंट हो और कुछ भी नहीं हो। तुम्हें बस मॉर्टल्स को हराने के लिए एक दूसरे मॉर्टल की ज़रूरत पड़ रही है और तुम अपने आप को ओमनीपोटेंट बता रहे हो। कभी तो शर्म खाओ फ्रेडागॉन। फ्रेडागॉन कहता है तुम्हारी इतनी जुर्रत। ऐसा बोल करके फ्रेडागॉन फ्रीज़ा को मारने जा ही रहा होता है कि तभी उनको गोकू, वजीटा और बाकी एलीट सेंस की सेंस हो जाती है और फ्रीज़ा फ्रेडागॉन को लेकर के वहाँ से गायब हो जाता है। खैर, गोकू, वजीटा और ब्रोली ये जा तो रहे होते हैं क्रेस और ज़ोर्बो के साथ में टर्बल के पीछे, लेकिन तभी इनको एक बड़ा सा एक्सप्लोजन सुनाई देता है, जिसके लिए ये वापस मुड़ते हैं और अपनी अर्थ की तरफ आते हैं। जैसे ही ये सभी सेयंस और एलीट सेयंस अर्थ पे पहुंचते हैं तो अर्थ गायब हो चुकी थी। इवन उनकी पूरी गैलेक्सी ही गायब हो चुकी थी, सब डिस्ट्रॉय हो चुका था। गोकू कहता है क्या यहाँ पे हमारी गैलेक्सी हुआ करती थी, हमारा प्लेनेट हुआ करता था, वो कहाँ गया आखिर? वजीटा कहता है ये नहीं हो सकता, ये कैसे हुआ आखिर? क्रेस कहता है मुझे लगता है कि हमारे ना होने का, गैर हाजिरी का किसी ने गलत इस्तेमाल किया है, किसी ने पूरी गैलेक्सी को ही इरेज कर दिया। लेकिन क्यों? आखिर किसने ऐसा किया होगा? ज़ोर्बो कहता है और कौन कर सकता है? फ्रेडागॉन। ये फ्रेडागॉन की ही चाल है। वो जानबूझ करके हम लोगों को रेज कराना चाहता है। इनकी फैमिलीज़ को मार डाला ताकि गोकू, वजीटा, ब्रोली थोड़े से घबरा जाएं, अंदर से टूट जाएं, इमोशनली वीक हो जाएं और फ्रेडागॉन इनके ऊपर वार कर दे। लेकिन तुम सेयंस को वीक नहीं होना है, तुम समझ रहे हो इस बात को? गोकू रेज करने लगता है, गुस्साने लगता है और कहने लगता है कि इस फ्रेडागॉन को तो मैं हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। गोकू की पावर्स धीरे धीरे रेज करने लगती है, लेकिन ब्रोली गोकू को समझाता और कहता है नहीं गोकू, हमें अपना आपा नहीं खोना है। तुम जानते हो ना, अगर तुमने रेज भी कर दिया या फिर कुछ भी गलत कर दिया तो फिर ये पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है और वो फ्रेडागॉन का बच्चा यही चाहता है। शांत हो जाओ, हम सब मिल करके उसके ऊपर वार करेंगे। गोकू अपने आप को नॉर्मल करता है और रेज करना बंद करता है। गोकू कहता है छी, उनकी इतनी जुर्रत, उन्होंने मेरी फैमिली, हमारे पूरे गैलेक्सी को ख़त्म कर दिया। न, मैं उनका पीछा करूँगा, उन्हें कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। इससे पहले कि वो दूर भाग जाए मेरी फैमिली को मार करके, मैं उन्हें ख़त्म कर डालूँगा। मुझे उनकी की सेंस हो रही है, सभी मेरा हाथ पकड़ो। इसके बाद गोकू सभी उन बींग्स के साथ में इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर जाता है। लेकिन गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके पहुंचता है ज़ेनो की पैलेस पे। गोकू वहाँ पे पहुंच करके खुद कंफ्यूज होता है। गोकू कहता है क्या यहाँ पे, ये तो लॉर्ड ज़ेनो का पैलेस है, यहाँ से उन दोनों बींग्स की कैसे सेंस हो रही है? ज़ेनो भी कंफ्यूज होता है और वो कहता है क्या तुम लोग क्या बात कर रहे हो? आखिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बताओ आखिर क्या मतलब है तुम लोगों का? तो वजीटा एक्सप्लेन करता है सारी बातें कि कैसे उस फ्रेडागॉन ने उनका पूरा प्लैनेट, उन सेयंस का पूरा प्लैनेट और गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर डाला, जिसकी वजह से गोकू नाराज़ है। और जब गोकू ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन किया तो वो यहाँ पे आ गए, लेकिन यहाँ पे तो फ्रेडागॉन है ही नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मुझे लगता है कि उसने तुम्हें चकमा दिया है, वो यहाँ पे है ही नहीं, तो उसकी की तुम्हें सेंस कैसे हो सकती है यहाँ से? तभी वहाँ पे फ्रेडागॉन और फ्रीज़ा आते हैं, लेकिन उनके साथ में अपोस्टल नहीं होता। तुम लोग सोच रहे होगे कि क्यों? फ्रीज़ा का तो ये प्लान था ना कि वो अपोस्टल के पास जाएंगे और अपोस्टल गोकू, वजीटा को इमॉर्टल बना देगा वापस से, जिसके बाद फ्रीज़ा उसे मार डालेगा। लेकिन आखिर उनके साथ अपोस्टल क्यों नहीं है, तो अब तुम्हें समझ में आएगा। खैर, फ्रीज़ा और फ्रेडागॉन वहाँ पे आते हैं और फ्रेडागॉन कहता है क्या हुआ, तुम हमारी की सेंस करके यहाँ पे आए हो? हम तो यहीं पे थे। ज़ेनो कितना झूठ बोलोगे इनसे, इनसे बता दो इनको सब साफ साफ कि तुम ही ने मुझसे कहा था इनके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वजीटा कहता है क्या लॉर्ड ज़ेनो, क्या ये सच बोल रहा है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये सरासर झूठ है, ये तुम लोगों को बहलाने की कोशिश कर रहा है। सेयंस, इसकी बात को बिल्कुल भी मत मानना, ये सब बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। गोकू कहता है फ्रेडागॉन, मैं जानता हूँ
कि तुमने ही किया है ये, और तुम चाहते हो कि मैं कुछ गलत एक्शन लूँ, मैं लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर कुछ गलत वार करूँ ताकि तुम्हें कुछ मौका मिल जाए। तो मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। मैं अपना आपे में हूँ अभी। मैंने भले अपनी फैमिली खोई है, लेकिन मैं उन्हें वापस ला सकता हूँ, मुझे पता है ये बात। और तुम मेरा गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते अब और ज़्यादा। तभी ब्रोली कहता है, ये फ्रीज़ा इनके साथ मिला हुआ है, ये कैसे पॉसिबल है? ये फ्रीज़ा किसी भी जगह पे पहुंच जाता है, इसको तो सबसे पहले से रास्ते से हटाना होगा। ऐसा बोल करके ब्रोली एक की ब्लास्ट मारता है फ्रीज़ा के ऊपर, लेकिन फ्रीज़ा अपने एक ही हाथ से उस की ब्लास्ट को बीच से काट देता है और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसके बाद वो की ब्लास्ट भी नलीफाई हो जाती है। ब्रोली कहता है, हाँ, ये तुमने कैसे किया? तुमने मेरे की ब्लास्ट को इतने ईजिली कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया? जिसके बाद ब्रोली अपनी प्रोमोडियल फॉर्म में जाता है और प्रोमोडियल फॉर्म में रह करके वो एक की ब्लास्ट मारता है फ्रीज़ा के ऊपर, लेकिन फिर से फ्रीज़ा केवल अपने एक ही स्लाइस से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और वो की ब्लास्ट भी नलीफाई हो जाती है। ब्रोली, वजीटा, गोकू, इवन जेनो ग्रैंड प्रीस्ट ये तक शॉक्ड रहते हैं कि फ्रीज़ा ये कैसे कर पा रहा है, वो प्रोमोडियल फॉर्म की ब्लास्ट को कैसे नलीफाई कर पा रहा है। गोकू समझ जाता है कि इसके पीछे डेफिनेटली फ्रीज़ा का ही हाथ था। फ्रीज़ा ने ही भड़काया होगा फ्रेडागोन को उसकी फैमिली को मारने के लिए, ताकि फ्रीज़ा बदला ले सके अपना। गोकू रेज करने लगता है। गोकू के गले में जो रिंग होती है उससे दोबारा से डार्क एनर्जी से निकलने लगती है। गोकू कहता है अब मैं समझा फ्रीज़ा, तो ये सब तुम्हारा प्लान था, तुम्हारी करतूतें थी ये सब। मैं समझ गया, ये सब फ्रेडागोन का किया धरा नहीं है, ये सब फ्रीज़ा का किया धरा है। फ्रीज़ा फ्रेडागोन को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहा है और तुमने मुझसे पंगा लेकर के बहुत बड़ी गलती करी है फ्रीज़ा। ऐसा बोल करके गोकू रेज करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी ट्रू प्राइमोर्डियल इन्फिनिटी फॉर्म में, जिससे इतनी ज़्यादा रोशनी निकलती है कि पूरा पैलेस चमक उठता है। ऐसा लगता है मानो कि उन बींग्स के सामने सीधे सन ही आ गया हो। फ्रेडागोन, फ्रीज़ा, सभी बींग्स को अपनी आंखें ढकनी पड़ती है उस रोशनी से बचने के लिए। खैर, गोकू अपनी उस फॉर्म में आता है और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है, लेकिन उसकी फॉर्म में एक चेंजमेंट होता है। गोकू की गले पे जो रिंग होती है, रिंग ऑफ किंग्स, वो भी डार्क एनर्जी से चमक रही होती है, मानो कि गोकू उस रिंग का भी इस्तेमाल कर रहा हो किसी तरीके से। खैर, गोकू जैसे ही फ्रीज़ा के ऊपर वार करने जाता है और जैसे ही गोकू फ्रीज़ा के नज़दीक पहुंचता है, गोकू अचानक से चीखने लगता है बहुत तेज़ी से, मानो कि वो रिंग ऑफ किंग्स गोकू के ऊपर इंटरनली वार कर रही हो। गोकू की बॉडी से डार्क एनर्जी, पर्पल कलर की एनर्जी निकलने लगती है। वजीटा कहता है, ये क्या हो रहा है इसे? आखिर ये डार्क एनर्जी, गोकू तो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो फिर आखिर इसको पनिशमेंट कैसे मिल रही है? तभी फ्रीज़ा फ्रेडागोन की तरफ देखता है और कहता है, अपोस्टल ने झूठ तो नहीं बोला था, सच ही बोल रहा था वो। तभी फ्रीज़ा गोकू के नज़दीक जाता है और उसके गट में ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे कि गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और फ्रीज़ा गोकू के सर पे हाथ रखता है तो गोकू अनकॉन्शियस होकर के वहीं पे गिर जाता है, धराशायी हो जाता है। 2 वार, केवल 2 वार में फ्रीज़ा ने गोकू को ख़त्म कर दिया, आई मीन डिफीट कर दिया। और ये चीज़ कोई भी हजम नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि ये वही गोकू है जिसने किंग ऑफ ऑल सियान अकुमो को अपनी इस इन्फिनिटी प्राइमोर्डियल फॉर्म की मदद से हराया था, और ये फ्रीज़ा के 2 ब्लो के सामने नहीं टिक पाया। ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रही थी देखने में। वजीटा, ब्रोली की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि फ्रीज़ा आखिर अचानक से आया और आखिर ये उसने क्या अचीव कर लिया है। ये चीज़ तो गोकू, इवन कोई अदर सियान, इवन ओमनीपोटेंट तक नहीं अचीव कर पाए। ये क्या है? फ्रेडागोन कहता है ये तुम्हारा वही सियान है ना जो कि कह रहा था कि उससे शक्तिशाली कोई नहीं है, और ये मेरे को नीचे दिखा रहा था, फ्रेडागोन को नीचे दिखा रहा था जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट है। देखो कैसे ज़मीन में पड़ा हुआ है ये। जो फ्रेडागोन से पंगा लेगा वो कहीं का नहीं बचेगा। फ्रीज़ा कहता है, वाह फ्रेडागोन, तुम फिर से स्टार्ट हो गए।
तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है, तुम बस मेरे पीछे रहो। और अगर तुम्हें इतना ही बोलने का शौक है तो फिर तुम खुद ही फाइट कर लो गोकू से या फिर इन सभी बीइंग से। मैं चला जाता हूँ यहाँ से। फ्रेडागोन को ये चीज़ बुरी लगती है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था फ्रीज़ा से माफ़ी मांगने के अलावा। फ्रेडागोन फ्रीज़ा से सॉरी बोलता है और इस पॉइंट पे ज़ेनो हंस भी रहा था और वो शॉक भी था कि फ्रेडागोन, जो कि अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट बताता है, हर मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट के सामने अपनी इतनी ज़्यादा धौंस जमाता है, वो फ्रेडागोन एक मॉर्टल से सॉरी बोल रहा है। और मॉर्टल, फ्रीज़ा जैसा मॉर्टल उसके ऊपर चिल्ला रहा है और फ्रेडागोन कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये चीज़ तो फ़नी भी थी और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी, क्योंकि आखिर फ्रीज़ा ने ऐसा क्या अचीव कर लिया इतने कम समय में जो कि उसे फ्रेडागोन से और अकूमो से भी ऊपर ले गया। दाल में कुछ तो काला था और ये चीज़ ज़ेनो ग्रैंड प्रिक्स समझ चुके थे, लेकिन अब उनके पास में कोई चारा नहीं था, क्योंकि गोकू अनकॉन्शियस पड़ा था और उनके पास में टर्बल भी नहीं था। अब आखिर क्या ज़ेनो ग्रैंड प्रिक्स मिल कर के फ्रीज़ा और फ्रेडागोन की उस चीज़ को रोक पाएंगे, या फिर फ्रेडागोन उस रिंग ऑफ किंग्स को ले लेगा? और आखिर गोकू के साथ में हुआ क्या? क्या वो रिंग ऑफ किंग्स अपोस्टल कंट्रोल कर रहा था जिसकी वजह से गोकू अनकॉन्शियस हो गया, या फिर इतना ज़्यादा उसको हर्ट हुआ, या फिर कुछ और? फिर ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइज़, कुछ वीडियोस छोटी आ रही हैं आजकल से और कुछ दिन वो छोटी ही आएंगी। अगली 3-4 वीडियोस जो होंगी वो 15 to 16 मिनट्स की लेंथ की होंगी, क्योंकि मैं अभी अपने होम में नहीं हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वीडियो बना पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन मैं फिर भी काफ़ी कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम्हें आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।